हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या। आज हमारा क्रैश कोर्स का डे 2 है एंड टुडे अगेन वी विल बी डूइंग सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर योर एग्जाम। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं गाइज, आपका एग्जाम प्रीपोन हो चुका है। वी एक्चुअली डोंट नो जेके एसएसबी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले 11 को एग्ज़ाम, फिर 10 को एग्ज़ाम, 11 को भी काफ़ी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, नेट एग्ज़ाम था, जेके पीएससी का इंटरव्यू है बहुत सारे स्टूडेंट्स का 10th को भी। सो आई डोंट नो वो बाकी की एजेंसी से क्यों कंफर्म नहीं कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट्स, बट यहाँ एग्ज़ाम 10 को है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, हो सकता है आज फिर एक नोटिस आए, आज फिर कोई ना कोई चेंज हो, तो इन पर हम लोग डिपेंडेंट तो टोटली नहीं रह सकते। राइट, चलिए क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्रैश कोर्स डे 2। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हम लोग फंडामेंटल से करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली जो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है उसके बेसिस पर, कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बेसिस पर, जो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उसके बेसिस पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले सेशंस में हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, देन मेमोरी, जो अदर टॉपिक्स हैं हमारे कंप्यूटर सेक्शन के, हम लोग धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। सो डोंट वरी, अभी हैं आपके पास 15 दिन। 15 दिन में मेरा यही ट्राई रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट कवर करवा दूँ। ठीक है, आप में से किसी ने भी अभी तक हमारी मॉक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डेट्स। आज भी एक सेक्शनल मॉक है, आज एक कंप्लीट मॉक भी है। तो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है मॉक सीरीज के लिए, दे कैन रजिस्टर इन आवर ऐप नेम इज जेके एग्जाम क्रैकर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव की गई है? लैटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है या फिर अरेबिक वर्ड है? तो कंप्यूटर डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नेम था कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है, यहाँ से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग बेसिकली क्या था? टू कैलकुलेट। जिस वर्ड का मीनिंग है टू कैलकुलेट, टू सम अप, टू काउंट, ये मीनिंग है इस पर्टिकुलर लैटिन वर्ड का और इसी से डिराइव किया गया वर्ड कंप्यूटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है गाइस? कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर used for technical and educational research। ठीक है, दिस इज कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसने ह्यूमन एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, जो वेरियस कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, कल भी हमने एक रिवीजन किया ही था। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू कंटेन्स, सीपीयू क्या है गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है सीपीयू। ठीक है, इससे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो भी आप इनपुट्स देते हो वो सारी प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, आपको जो आउटपुट मिलती है वो किसकी प्रोसेसिंग के थ्रू होती है? वो सीपीयू की प्रोसेसिंग के थ्रू होती है। इसीलिए हम लोग इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। कंप्यूटर सीपीयू कंटेन्स कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, एनालिटिकल इंजन एंड कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड यूनिट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सीपीयू में क्या होता है? सीयू, एएलयू, मेमोरी पढ़े थे हम लोगों ने। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, अ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर। ये एक पिक्चर है जो बेसिक फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू आपको डिफाइन कर रहा है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक फंक्शनिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। जब आप कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में जाता है। सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या हैं? एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू रोम, रैम, कैश मेमोरी। ठीक है, जो स्टोरेज डिफाइन करती है बेसिकली, और उसके बाद आपको मिलती है आउटपुट। जिन भी कंपोनेंट्स को यूज़ करके, जिन भी डिवाइस को यूज़ करके आप इनपुट देते हैं उन्हें हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिनके थ्रू आपको आउटपुट मिलते हैं उन्हें हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स सीपीयू के बारे में जो हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फीचर। सीपीयू इज कंसिडर्ड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हम लोगों ने पढ़ लिया। जितने भी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू परफॉर्म करता है। डेटा स्टोर करता है,
रिजल्ट देता है, इंस्ट्रक्शंस जो है कहाँ पर प्रोसेस होती हैं, सारी की सारी सीपीयू में प्रोसेस होती हैं। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कौन चलाता है? सीपीयू। एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग, ऑपरेशन, जितने भी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उनकी फंक्शनिंग, उनका प्रॉपर कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू करता है। तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। अब हमारे पास ऑप्शन में था एएलयू एंड सीयू, तो एक क्विक रिविजन हम लोग एएलयू एंड सीयू के बारे में भी करेंगे। सीयू क्या था? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये कंट्रोल करता है जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर के पार्ट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल सिस्टम। दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, आप लोग रीड कर सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। डेटा ट्रांसफर, जब भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बीच में या यूनिट्स के बीच में डेटा ट्रांसफरिंग होती है, उसकी कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कोऑर्डिनेट करता है सारे यूनिट्स को, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कौन मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट। It obtains the instructions from the memory, interprets them and directs the operation of the computer. मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेना, उन्हें इंटरप्रेट करना, उन्हें डिकोडिंग करना, ठीक है, ये सारा काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। कम्युनिकेशन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो उनमें ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है, ये किसके थ्रू होता है? सीयू के थ्रू ही होता है। ठीक है, लेकिन ये डेटा प्रोसेस या डेटा स्टोर नहीं करता। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, कंट्रोल यूनिट के काफ़ी फीचर्स दिए हो, उनमें से एक ऑप्शन ये भी हो, तो ये परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप वेरियस कैलकुलेशंस करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये वाला कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। अरिथमेटिक सेक्शन, जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कौन परफॉर्म करता है? ऑपरेशंस, अरिथमेटिक सेक्शन। उसके बाद हमारे पास लॉजिक यूनिट आ जाता है। ये क्या परफॉर्म करता है? लॉजिक सेक्शन। लॉजिक ऑपरेशन जैसे कि कंपेयर करना, सिलेक्ट करना, मैच करना, डेटा मर्ज करना, ये सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है? आपका लॉजिक सेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ये है क्विक रिवीजन हमारा सीपीयू के लिए, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? यूजर कौन हुआ? आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ? जो भी आप जिस भी सिस्टम से डील कर रहे हो, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से ही आप डील करते हो। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर से ही आप लोग डील करते हो। सो उसके बीच का जो इंटरैक्शन है आपके और कंप्यूटर सिस्टम के बीच का, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इंटरैक्शन है वो किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? कौन कंट्रोल करता है? तो वो कौन कंट्रोल करता है? यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस एक ऐसी टर्म है जो कंट्रोल करती है आपके और कंप्यूटर के बीच का प्रॉपर जो इंटरैक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है यूज़र इंटरफेस? इट इज़ द मेथड बाय विच द यूज़र एंड कंप्यूटर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। आप इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम के साथ चेंज करते हो, आप इनपुट देते हो, आपको आउटपुट मिलता है। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? यूज़र इंटरफेस के थ्रू, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र के बीच का जो इंटरफेस है। ठीक है, ये 3 टाइप्स का होता है, कमांड लाइन, मेन्यू ड्रिवन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये मैंने आपको सेशन में भी पढ़ाया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्यूटर फॉर जीकेएसएस, ज़रूर देखिएगा। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है? हम लोग क्या करते थे, ये बहुत पहले यूज़ होता था, और इसके लिए क्या किया जाता था, जब भी आपको, अभी आप लोग क्या करते हो, लेट्स से आपको कोई फाइल ओपन करना है, आप पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगी। लेकिन उस वक्त आपको क्या करना पड़ता था? आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ती थी। आपको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए कमांड टाइप करनी पड़ती थी। आपको सिस्टम ऑन करना है, कमांड टाइप करेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करनी है, कमांड टाइप करेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर लेट्स से गेम ओपन करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा? कमांड टाइप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत टाइम टेकिंग होता था, और हर एक कमांड जो है हमें लिखनी पड़ती थी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। मेन्यू ड्रिवन में क्या था? मेन्यू ड्रिवन में क्या होता है? मेन्यूज आपको दिए जाते हैं, काइंड ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, एक मेन्यू पे क्लिक करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, उनमें से जो ऑप्शंस चाहिए, फिर उसके अंदर सब ऑप्शंस आपके पास होंगे, फिर उसके अंदर, तो दिस वाज आल्सो टाइम टेकिंग, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मेन्यूज़ की फॉर्म में आपको आते थे, और मेन्यूज़ की फॉर्म में ऑप्शंस को आप लोग चूज़ करके आप लोग क्या करते थे? इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर सिस्टम को। एंड जो अभी इंटरफेस आप लोग यूज़ करते हैं, वो इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, जिसमें आप लोग किसका यूज़ करते हैं? आइकन्स का। आइकन्स क्या है? लेट्स से आपको कोई गेम ओपन करना है, ठीक है, तो आपके डेस्कटॉप पे वो गेम का आइकन ऑलरेडी बना होगा, या जहाँ पर भी आपने रखा है, तो आप लोग जस्ट उसको एक क्लिक करोगे और वो ओपन हो जाएगा। किसी भी फाइल को ओपन करना है आपने, उस फाइल का नेम आपने रखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगा। तो वही है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेसेस। एंड हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। सो फर्स्ट कंप्यूटर्स जो थे, हमने जैसे फर्स्ट जनरेशन के बारे में भी पढ़ा। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन सी थी गाइस?
हमारी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज पढ़ा था हम लोगों ने। तो मशीन लैंग्वेज जो है उसी में प्रोग्राम किए गए थे फर्स्ट कंप्यूटर्स। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटा दो तरह की होती है ना, दो तरह की होती है। एक होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज जो है वो आपकी कौन सी है, दोनों ही लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। असेंबली लैंग्वेज भी एंड मशीन लैंग्वेज भी आपकी दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है गाइस। लेकिन डिफरेंस क्या है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज जो है वो बिट्स की फॉर्म में, लाइक बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में, 0 1 जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इसके फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस जो है वो देती है कंप्यूटर को। अब एक कंप्यूटर या कोई भी मशीन जो है, डिजिटल मशीन, वो हमेशा बिट्स की फॉर्म में ही डेटा जो है वो एक्सेप्ट करती है। अब आप लोग कुछ बोलोगे कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आएगा। जो भी आप इंस्ट्रक्शन टाइप कर रहे हो आपकी अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, लेट्स से इंग्लिश, ठीक है, तो वो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो उसको पहले कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आएगी। तो जो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसे हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, बट इस चीज़ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ह्यूमन के लिए, क्योंकि ह्यूमन भी 0 1 की फॉर्म नहीं समझता, अब वो इसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, निमोनिक्स का यूज़ किया गया, ठीक है। कुछ हिंट्स ऐसे जिससे ह्यूमन जो है वो लैंग्वेज को समझ पाए, इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए। और क्या, जैसे मुझे इसमें भी बाइनरी डिजिट्स का यूज होता था, लेट्स से दिस, अब मैं कुछ ऐसा लिख दूं, सम दिस 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 ऐड, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर सम और ऐड तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। आई एम नॉट थिंकिंग ये करेक्ट इंस्ट्रक्शन है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो कुछ निमोनिक्स का, कुछ नेम्स का यूज किया जाता था इस लैंग्वेज में, ठीक है, और फिर मशीन को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे। उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, इन्हें हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, जैसे C++, जो इंग्लिश में लिखी जाती है, बेसिकली इंग्लिश में लिखी जाती हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हो, जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, और वो किस लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में ही, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ही। लेकिन वो लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है गाइस। सेशंस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करते हैं, किस में ट्रांसलेट करते हैं, वापस मशीन लैंग्वेज में, वापस उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, और फिर वो लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को समझ में आती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वो क्या है, नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन बोर्ड, या फिर डिजिटल डिवाइस। देखो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, नेटवर्क। नेटवर्क जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम लोग कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहते हैं। एक्सपेंशन बोर्ड क्या होता है, कोई भी एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा हम लोग कह सकते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हम कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं, जो हम कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं टू गिव इट एक्स्ट्रा एडिशनल एबिलिटीज़। कंप्यूटर को एडिशनल एबिलिटीज़ देने के लिए, एडेड कैपेबिलिटीज़ देने के लिए हम लोग एक्सपेंशन बोर्ड जो है कंप्यूटर में ऐड करते हैं। जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो साउंड कार्ड्स, है ना, साउंड कार्ड्स का आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोग वीडियो अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, एक्सपेंशन बोर्ड्स, कंप्यूटर की एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो हम एक्सटर्नल चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। डिजिटल डिवाइस कोई भी एक डिजिटल डिवाइस हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका डिजिटल क्लॉक, आपका कंप्यूटर सिस्टम, आपकी मोबाइल फोन, ये सब क्या है, डिजिटल डिवाइस ही तो है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? यहाँ पर बेसिकली कंप्यूटर्स की हायरार्की के बारे में बात की जा रही है। मिनी कंप्यूटर्स वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से फास्ट होते हैं, दोनों की स्पीड जो है सेम होती है। स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर्स, यहाँ पर ये 5 6 प्लस जो है ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, यहाँ पे बोथ द कंप्यूटर्स आना चाहिए, इज द सेम। द स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ द एडवांस। बेसिकली द विच वन इज ट्रू, जो सही है उनमें से वो है ऑप्शन ए।
मिनी कंप्यूटर्स जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स से फास्टर होते हैं। जब हमने मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम इन सब के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया था जो नीचे से ऊपर 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 की तरफ जा रहा था, जिससे प्रॉपर्टीज जो है वन बाय वन कंप्यूटर्स की इंक्रीज हो रही थी, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को याद होना चाहिए कि मिनी कंप्यूटर्स जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर होते हैं, ठीक है। आगे, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो अपने सिस्टम में। आप उनको किस में स्टोर करते हो? ऑब्वियसली फोल्डर्स में स्टोर करते हो, ठीक है। आर्किव्स, आर्किव्स की बात की जाए, इसको लेकर ना गाइज, इस वर्ड को लेकर काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये बैकअप के लिए होती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, मार्क एज आर्कीव हमारे इंस्टाग्राम पे आता है, व्हाट्सएप पर आता है, हम लोगों को कोई भी फाइल हम लोग मार्क एज आर्कीव करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली बैकअप के लिए नहीं होती गाइस। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके सिस्टम में, आपके फोन में, अगर आप उसको एज आर्कीव मार्क करते हो, दैट मीन्स आपने उसको मार्क किया है एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके सिस्टम से डिलीट हो गई या समथिंग, ऐसा नहीं है। आप उसको किसी भी समय इन फ्यूचर एक्सेस कर सकते हो, दिस इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है? ये हम लोग कवर कर चुके हैं अभी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। A computer cannot boot if it does not have the compiler, loader, operating system, assembler. कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बूट अप नहीं करेगा, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, बूट मतलब स्टार्ट नहीं होगा अगर उसमें क्या नहीं होगा, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, मैं इसके बेसिस पर भी एमसीक्यूज आपको जरूर करवाऊंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। सो कंप्यूटर सिस्टम तब तक बूट नहीं होता जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, एक बार समझ लेते हैं बाकी ऑप्शंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स के बारे में। कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, ये सब क्या है गाइस? ये है ट्रांसलेटर्स। किसके ट्रांसलेटर्स? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स। हमने आपको क्या समझाया अभी कि जब भी आप एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, वो उसे ट्रांसलेट करता है किस में? मशीन लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। तो वो ट्रांसलेट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का हम लोग यूज करते हैं वो क्या होते हैं? कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर्स, ठीक है। अब हमने क्या समझा? मशीन जो है, कोई भी कंप्यूटर मशीन, डिजिटल मशीन, मशीन लैंग्वेज में डेटा एक्सेप्ट करती है, समझती है इंस्ट्रक्शंस को। तो असेंबलर क्या होता है? जो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं? जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं किस में? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, ये सब पता है आपको, इन सबको कन्वर्ट करते हैं किस में? मशीन लैंग्वेज में। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है? देखो, लेट्स से आपने एक पूरा प्रोग्राम लिखा, ये आपका पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को इन वन गो अगर ट्रांसलेट करना है तो क्या यूज होगा? कंपाइलर, ठीक है। मतलब कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इन वन गो ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो कैसे करता है? लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है एक सिस्टम को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, लाइन बाय लाइन। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स। अब बात आती है लोडर क्या है। तो आपको याद होना चाहिए लोडर क्या है। लोडर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने पे जितने भी एसेंशियल प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हम लोग कह सकते हैं लाइब्रेरीज हैं, उनको लोड कौन करता है? लोडर करता है। उनको प्लेस करता है इनटू द मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन, और उनको एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। जब भी कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है तो सारे प्रोग्राम्स को लोड कौन करता है? लोडर करता है, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज, अब डेटा क्या होता है गाइस? याद है सबको, हम लोगों ने डेटा के बारे में पढ़ा था। डेटा क्या होता है? डेटा इज एक्चुअली अ रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी जो इंफॉर्मेशन, कोई भी तरह का कंटेंट, कोई भी तरह का इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर में डालते हो एज इनपुट, रॉ इंस्ट्रक्शंस, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डेटा। और जो भी एज आउटपुट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब डेटा जो है वो 3 टाइप्स का होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। डेटा 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। वो 3 टाइप्स कौन सी है? न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, अल्फाबेटिक डेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक
डेटा। न्यूमेरिक डेटा मतलब जहाँ नंबर्स का यूज़ किया जाता है 1 2 3 4 अल्फ़ाबेटिक डेटा जहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जहाँ पर नंबर्स का यूज़ भी किया जाता है और जहाँ पर अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया जाता है। तो नॉन न्यूमेरिक कौन सा हो गया? नॉन न्यूमेरिक हो गया अल्फ़ाबेटिक डेटा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में या फिर हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके, लेटर्स को यूज़ करके हम लोग क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शन या फिर कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी तरह का डेटा देते हैं। ठीक है जी। तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहले अगर हम न्यूमेरिक डेटा की हम लोग बात करें तो किसी भी तरह का फ़ोन नंबर अगर आप लोग फीड करते हो तो वो क्या है? न्यूमेरिक डेटा दे रहे हो आप अपने सिस्टम में। अल्फ़ाबेटिकल डेटा कोई भी एड्रेस, एड्रेस क्या है? अल्फ़ाबेटिकल डेटा। ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक हम लोग कह सकते हैं आपका पासवर्ड हो सकता है। पासवर्ड जो है आपका अल्फ़ाबेटिकल भी होता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, उसमें कई तरह के सिंबल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब इनमें से देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल यानी कि नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या है? एम्प्लॉइज़ एड्रेस। ठीक है, क्योंकि स्कोर जो है वो नंबर्स में होगा तो वो क्या आ जाएगा? न्यूमेरिक डेटा। बैंक बैलेंस भी नंबर्स में होगा, वो भी क्या आ जाएगा? न्यूमेरिक डेटा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। यही अभी जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में, जो रॉ फैक्ट्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। वेयर एज जो मीनिंगफुल है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको मिलते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। ASCII स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड करता है ये? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक में आपको बताऊं तो इसका एक कैरेक्टर्स आप लोग पढ़ते हो, वो क्या होते हैं? जब भी आप लोग कीबोर्ड में किसी भी तरह का लेट्स से कोई भी की प्रेस करते हो, आपने ए प्रेस किया, अब ए तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, कंप्यूटर नंबर्स की फॉर्म में जो है वो डेटा समझता है। तो हर एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को या हर एक की जो आपके सिस्टम में, हर एक कैरेक्टर जो आप एक कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हो, उसको एक काइंड ऑफ कोड, एक स्टैंडर्ड कोड जो है वो उससे गिवन होता है। ठीक है, तो वो कोड पहले कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, आपने ए किया, लेकिन ए को लेट्स से कोई भी कोड दिया गया है, लेट्स से 01 ए का कोड है, तो कंप्यूटर किस फॉर्म में उसको एक्सेप्ट करेगा? 01 की फॉर्म में। बी है, बी को अगर कोड असाइन हुआ है 02, तो इस तरह से वो बी की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हर एक अल्फ़ाबेट को, हर एक की को जो आप प्रेस करते हो, हर एक जो एंट्री आप कंप्यूटर में देते हो, हर एक चीज़ को एक असाइंड कोड होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एसकाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन से फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? रिसोर्स एलोकेट करना, एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, मैनेज करना डिस्क को, फाइल को, स्टोरेज को, ये सभी के सभी फंक्शंस किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोग देख सकते हो। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम की परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, जो भी बग्स एंड ऑल आते हैं आपके सिस्टम में, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कोऑर्डिनेशन करना, ये सब किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ऑल ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट पोजेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंफॉर्मेशन लेता है, हमसे किसी भी तरह का डेटा लेता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कौन करता है गाइज? ये करता है आपका सीपीयू। आप इनपुट देते हो, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग होती है और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलती है, आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सब काम कौन करता है? प्रोसेसर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Dash are used to quickly accept, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the computers. जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपके सीपीयू को प्रोसेसिंग के वक्त इमीडिएटली चाहिए, वो कहाँ पर स्टोर होती हैं और वो कौन एक्सेप्ट करता है, वो कौन ट्रांसफर करता है? तो वो करता है बेटा रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? बेसिकली मेमोरी यूनिट्स हैं जो क्विकली डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू की प्रोसेसिंग के टाइम पे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बेसिकली प्रीवियस सेशंस में कमेंट किया था, मैंने स्टूडेंट्स के कमेंट्स रीड भी किए थे, दैट उन्होंने कहा था रजिस्टर की एंड उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफिंग दे दीजिए। सो ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मेजर टाइप्स क्या है, हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो
रजिस्टर्स जो होते हैं गाइज वो बिट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो रजिस्टर्स जो है वो कई बिट्स के आपके होते हैं, 2 बिट रजिस्टर भी होता है, 4 बिट रजिस्टर भी होता है, 8 बिट भी होता है, ठीक है, इस तरह से 16 बिट भी होता है। तो इस तरह से कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्स जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक और चीज, रजिस्टर जो है वो सेल्स का बना होता है, ठीक है, हर एक रजिस्टर जो है वो एक सेल का बना होता है और उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हर एक रजिस्टर जो है वो एक सेल का बना होता है जो क्या होल्ड करता है, बिट्स को होल्ड करता है, एक सेल एक बिट को होल्ड करता है, ठीक है जी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप। सो अब 4 बिट है तो दैट मीन्स उसमें कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स, दैट मीन्स उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। 16 बिट है तो 16 सेल्स, 16 फ्लिप फ्लॉप्स। इस तरह से रजिस्टर जो है वो सेल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। नाउ वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, वी विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट वंस। सबसे पहले आता है MAR रजिस्टर। MAR रजिस्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब यहाँ पे एड्रेस वर्ड दिख गया, तो ये वाला रजिस्टर किस तरह से यूज होता है, ये रजिस्टर जो है बेसिकली एड्रेस काउंट करता है, किसका एड्रेस, डेटा का, डेटा कहाँ से आया है, किस एड्रेस से, किस लोकेशन से आया है, वो कौन काउंट करता है, वो काउंट करता है MAR रजिस्टर, ठीक है जी। मैं आप लोगों को सिर्फ ब्रीफिंग दे रही हूँ, देयर आर डेफिनेशंस, आप इसकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं MDR पे। D स्टैंड्स फॉर डेटा, दैट मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। जब हम लोग करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, हम लोगों ने देखा था, उसमें फेचिंग होती है डेटा की फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी, तो उस डेटा को होल्ड करके कौन रखता है, उसको होल्ड करके रखता है डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, MBR इज मेमोरी बफर रजिस्टर। इससे ये भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है। ये करता क्या है, जो भी आपका डेटा है उसको कन्वर्ट किस में करता है, बिट्स में, प्रोसेसिंग के लिए उनको बिट्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो डेटा है, जो भी आपने डेटा एंटर किया है वो 100 बिट्स है, आपका प्रोग्राम 100 बिट्स का है, तो अगर आपका रजिस्टर जो है वो 4 बिट्स है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका रजिस्टर 4 बिट्स का है और आपका जो प्रोग्राम है वो 100 बिट्स का है, तो अब मेमोरी बफर रजिस्टर का काम यहाँ पर क्या होगा, इसका काम होगा कि ये 4 बिट्स, अब ये 100 बिट्स है, लेकिन जो ये ट्रांसफर करेगा बिट्स में, ये 4 बिट्स की फॉर्म में करेगा, राइट। तो 4 बिट्स की फॉर्म में ये जो है प्रोसेसिंग होती जाएगी और जो रिमेनिंग है वो कहाँ पर स्टोर होगा, यहीं पर बफर रजिस्टर में, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंपॉर्टेंट वन, इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन काउंटर भी कहते हैं, इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। अब प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस जो है ये होल्ड करके रखता है, उसका जो लोकेशन जो है ये होल्ड करके रखता है, उसका स्टोरेज ये होल्ड करके रखता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद आ जाता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का मेजर काम क्या होता है, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको होल्ड करना, उस इंफॉर्मेशन को होल्ड करना किसका काम होता है, एक्यूमुलेटर का काम होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर। आगे बढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में कौन कौन से साइकिल्स, तो हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में क्या पढ़ते हैं, पहले इनपुट जाता है, उस इनपुट का प्रोसेसिंग होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिला है उसका स्टोरेज होता है। सो यहाँ पर अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज ईडीपी, ईडीपी होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली क्या है, देखो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जितनी भी कैलकुलेशंस होती थी वो हम लोग मैन्युअली करते थे। अगर हम लोगों को, अब तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हैं वेरियस तरह की कैलकुलेशंस के लिए, तो पहले मैन्युअल होती थी।
उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी, डिजिटली होने लगी, जैसे हम अब यूज़ करते हैं कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर सिस्टम, इसी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। ALU gives the output of operations and the output is stored in ALU, आउटपुट देता है ऑपरेशंस की। ठीक है। और वो आउटपुट कहाँ स्टोर होती है, हम लोगों ने अभी सीखा था रजिस्टर्स में। ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स इन ALU में कितने बिट्स का यूज होता है, नंबर ऑफ बिट्स इन ALU इज 16 बिट्स। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। Which of the following is not a characteristic of computer? Guys, हम लोगों ने properties of computer पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर जो है वो diligent है। diligent है मतलब हार्ड वर्किंग है, वो ह्यूमन की तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है लेजी। ये हम आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं, कल करेंगे, नहीं, अगर उसे आपने एक टास्क दिया वो उस टास्क को कंप्लीट करके आपको आउटपुट देगा ही देगा। ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, वर्सिटैलिटी है, आप उस पर रिलाई कर सकते हो। आईक्यू जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक कंप्यूटर या मशीन में नहीं हो सकती, ये एक ह्यूमन एबिलिटी है। ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अ 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर हैज अ वर्ड लेंथ इक्वल टू, 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर की वर्ड लेंथ कितनी होती है, कितनी होती है गाइस, 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर की वर्ड लेंथ होती है 4 बाइट। कितनी होती है, 4 बाइट। अब बेसिकली ये वर्ड लेंथ क्या होती है, वर्ड लेंथ होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट इट कैन एक्सेप्ट। क्या है ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स इट कैन एक्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टर्म गीगो, GIGO रिलेटेड टू, गाइस गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, गीगो का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है जी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है एक्यूरेसी से। गार्बेज इन गार्बेज आउट जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर में एक गलत इंफॉर्मेशन डालोगे, गलत इंस्ट्रक्शन दोगे, तो क्या आपको सही विद एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट मिलेंगे, नहीं। एक ATM मशीन की ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने अपना पिन जो आपका 4 डिजिट पिन है वो रॉन्ग एंटर किया, तो क्या आप अपने पैसे निकाल सकते हो, नहीं, ऑब्वियसली वो आपको एरर शो करेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप एक मशीन में गार्बेज एंटर करोगे, गार्बेज एंटर करोगे एज इन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट डेटा एंटर करोगे, तो आपको गार्बेज ही वापस मिलेगा। दैट मीन्स आपको गलत इंफॉर्मेशन ही वापस मिलेगी। जैसे अगर आप गलत पिन एंटर करते हो तो आपको एरर ही मिलता है, गलत पिन एंटर करने से आपके पैसे नहीं निकलते, है ना। तो ये किससे रिलेटेड है, एक्यूरेसी से। द इलेक्ट्रिकल पाथवे विद इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिकल पाथवे से कहने का मतलब क्या है गाइस, ऐसा पाथवे जो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं इनसाइड अ कंप्यूटर, उनके बीच में डेटा ट्रांसफरिंग, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल बनाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, बस। बस क्या होती है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो ट्रांसफर करता है डेटा बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द 2 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर स्क्रीन, मॉनिटर एंड CPU। क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से हम लोग क्या समझते हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर क्या है, जितने भी प्रोग्राम्स जो है, प्रोग्रामिंग बेसिकली, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आगे टाइप्स भी हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बट डोंट वरी, इनके बेसिस पर हम लोग MCQs करेंगे। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी गाइस। ठीक है, बिकॉज कल कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट मैंने देखा, मैम लेवल इंक्रीज कीजिए। जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, सब कुछ कवर होगा। When an instruction is read from the memory, it is called, जब एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से रीड की जाती हैं, जो स्टेप है फेच, राइट। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, राइट। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड उसके बाद उसे स्टोर किया जाता है। सो ये है आपका बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल। आगे बढ़ते हैं।
विच एक्टिविटी डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल के दौरान कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं होती है। सो देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल जब भी होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इफेक्टिव एड्रेस जो है इंस्ट्रक्शन का कैलकुलेट किया जाता है, न्यू इंस्ट्रक्शन जो है इसी तब तक जब तक एग्जीक्यूट होती है नई इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच कर ली जाती है। सो ये प्रोसेस भी पॉसिबल है। इसमें पॉसिबल क्या नहीं है, ऑप्शन डी, दिस स्टेप doesn't take place during instruction cycle, branch address is calculated and branching conditions are checked, it is not a part of instruction cycle। आगे बढ़ेंगे, सीडो इंस्ट्रक्शंस आर, सीडो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, बेसिकली मशीन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, मशीन इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन ए। ये सीडो इंस्ट्रक्शंस या मशीन इंस्ट्रक्शंस होती क्या हैं, ये कुछ स्पेशल कमांड्स होती हैं जो किसे दी जाती हैं, असेंबलर को। सम स्पेशल कमांड्स टू असेंबलर अबाउट द पोजीशनिंग ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की पोजीशनिंग के रिगार्डिंग जो भी असेंबलर को हम लोग स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें हम लोग सीडो इंस्ट्रक्शंस या फिर मशीन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, द रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्रोग्राम, स्टोर्ड इन मेमोरी, जो भी ट्रैक रखता है इंस्ट्रक्शंस का प्रोग्राम का जो मेमोरी में स्टोर्ड है वो रजिस्टर कौन सा है, वो रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, एम आर आई इंडिकेट्स, एम आर आई क्या इंडिकेट करता है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, द फुल फॉर्म ऑफ एम आर आई इज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, कोडेड इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं। गाइज हमने क्या सीखा, प्रोग्राम क्या होता है, अ काइंड ऑफ कोड जो इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में आप कंप्यूटर सिस्टम को देते हो, फिर कंप्यूटर सिस्टम उसे ट्रांसलेट करता है, प्रोसेसिंग करता है, आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज द लिस्ट ऑफ कंप्यूटर कोडेड इंस्ट्रक्शंस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इफ यस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी से कल से स्टार्ट हो चुका है, आने वाले 15 दिन तक डेली आपको वीडियोस मिलने वाली है एकदम ज़बरदस्त वाली, जिससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे वे में होगी। ठीक है, सो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछ सकते हो। गुड लक, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।